Chase my dollars, make it hurt. गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं यार सभी लोग। पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी थी। आज हम उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करके कुछ नई चीज़ें सीखने वाले हैं। आज के बाद हमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्ड है फिज़िक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ख़त्म हो जाएगी। नीट वाले बच्चे भी जो है ये प्लेलिस्ट देख रहे हैं, इसलिए उनका खास ध्यान रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया गया है। इनफैक्ट इसके बाद लॉगरिथम्स भी इसी प्लेलिस्ट में पढ़ाया जाएगा, जो कि मैथ्स वाले बच्चों को मैथमेटिक्स में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अगेन नीट वाले बच्चों का स्पेशली ध्यान रखा गया है। ठीक है, तो यार वीडियो लाइक कर देना इसी बात पे। और अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ माई इंट्रोडक्शन। माई नेम इज़ रक्षित मंडलोई। आई एम अ स्टूडेंट एट बिट्स पिलानी। माई JEE Mains percentile in physics was 99.7. ओके, एंड padle.in है, दैट इज़ आवर इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पे तुम्हें काफ़ी अपडेट्स देखने को मिलेंगे यार, इसलिए वहाँ पे फटाफट फॉलो कर दो। एंड उसी के अलावा वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑफ पढ़ले 11th JEE एंड नीट। तो वहाँ पे यार कुछ टाइम के बाद कुछ एक टाइम के लिए विंडो ओपन हो रही होगी, जहाँ पे तुम लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो यार इसलिए आई बिलीव ये अपॉर्चुनिटी अगर तुम लोगों को मिल रही है तो तुम्हें ये लेना चाहिए, इसका यूज़ करना चाहिए, इसलिए वहाँ पे भी आ जाओ यार फटाफट। ठीक है, एंड उसके अलावा padle.in इज़ आवर वेबसाइट। एक्चुअली पढ़ले की जो शुरुआत थी दैट वाज फ्रॉम अ वेबसाइट इटसेल्फ, एंड यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी नोट्स जो है वो हम देंगे। अभी बेसिक मैथमेटिक्स के नोट्स नहीं आ रहे होंगे, इसके बाद काइनेमेटिक्स से तुम्हें नोट्स मिल रहे होंगे। दूसरे सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं अभी उनके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो यार वो जाके देख लो फटाफट। वहाँ पे डिजिटलाइज नोट्स हैं यार, जो कि IITians ने हैंड रिटन जो है वो करके लिखा है। हैंड रिटन मतलब कॉपी पेन पे लिख के उसकी PDF नहीं बनाई गई है। इनफैक्ट उनको iPad पे ही डायरेक्टली लिखा गया है, ताकि तुम लोगों को थोड़ी फील और वाइब आ रही हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी, और मैंने तुमको बोला था ये तुम्हारी उस दिन की IIT है। अगर तुमने याद कर ली तो देखो, एक बार तो तुम्हारा IIT में सिलेक्शन हो चुका है। अगर नहीं करी, आज एक और मौका है, आज याद कर लो। ठीक है, एक बार हम रिवाइज करेंगे इनको। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। साइन में सबसे पहले कोई भी एंगल ले लो, अगर अल्फ़ा लिया है तो उसके अलावा कॉस लिखो, और कॉस में वो एंगल लो जो साइन में नहीं लिया है। अब साइन में वो एंगल लो जो पहले तुमने नहीं लिया था, यहाँ पे साइन बीटा ले लिया, फिर कॉस लिखो, एंड कॉस में वो एंगल लो जो इस बार साइन में नहीं लिया है। इस तरीके से हमें कुछ ये याद हो रही होंगी। ठीक है, सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा में साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा हो जाता है, प्लस की जगह माइनस आ जाता है। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा में थोड़ा कहानी में ट्विस्ट था यार, यहाँ पे एडिशन लिखा होता है एंगल में, लेकिन एक्चुअली में जब हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं तभी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो रहा होता है। जो दो टर्म्स हैं उनके बीच में माइनस साइन आ जाता है। एक सेकंड में लेज़र पॉइंटर यूज़ कर लेता हूँ ताकि, हाँ, तो यार यहाँ पे माइनस साइन आ रहा होता है डिस्पाइट यहाँ पे प्लस साइन। तो यार यहाँ पे कॉस जो है वो काफ़ी चीज़ें उल्टा पुल्टा करता है। हमने कॉस का एक्सपेंशन लिखा है, इसलिए हम सबसे पहले कॉस वाली टर्म लिखते हैं। इस तरीके से हमने इसको याद करा था। अब प्लस में माइनस है तो माइनस में प्लस होगा यार, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा क्या हो जाता है? कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली टैन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? टैन अल्फ़ा प्लस टैन बीटा अपॉन 1 माइनस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। सिमिलरली टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा क्या होगा? टैन अल्फ़ा माइनस टैन बीटा अपॉन 1 प्लस टैन अल्फ़ा टैन बीटा। यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिखा। नीचे कौन सा साइन था? जो ऊपर नहीं था, यानी कि इस साइन का उल्टा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस आया। नीचे हमेशा उल्टा वाला आता है, तो यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया। इस तरीके से तुम कुछ ये जो फॉर्मूलेज हैं उनको याद कर सकते हो। इसी के अलावा कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा एंड कॉट अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फॉर्मूला है वो मैंने पर्सनली कभी याद नहीं करा यार, वो इसी से डिराइव हो जाता है। 1 अपॉन टैन अल्फ़ा क्या होता है? कॉट अल्फ़ा होता है। तो उस तरीके से इसी को यूज़ करके हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें क्वेश्चन में कॉट अल्फ़ा गिवन है तो उसको हम टैन अल्फ़ा में कन्वर्ट करके ये आइडेंटिटी लगा देंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है। ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हो बट वो भूल जाते हैं इवेंचुअली, एंड फाइनली तुम कर यही रहोगे, तो उसको यूज़ करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बेसिकली यही जो मेन आइडेंटिटीज़ है यही हम यूज़ कर रहे होंगे। ओके, एंड उसी के बाद हमने कुछ डबल एंगल फार्मूलेज देखे थे। डबल एंगल फार्मूलेज वाज नथिंग बट अल्फ़ा की जगह हमने
ए रख दिया एंड बीटा की जगह भी हमने ए रख दिया, नथिंग बट अल्फा एंड बीटा सेम हो गए यहाँ पे एंड हमने उसको कुछ ए एंगल के इक्वल बता दिया, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी यार, साइन 2a क्या होगा, 2 साइन ए कॉस ए, ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ये भी हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए। सिमिलरली कॉस 2a क्या हो जाएगा यार, यहाँ पे कॉस 2a राइट, तो कॉस 2a में हमारी टर्म्स है कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो ये कॉस ए इंटू कॉस ए हो जाएगा विच विल बी नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए। सिमिलरली माइनस साइन ए इंटू साइन ए हो जाएगा विच विल बी नथिंग बट साइन स्क्वायर ए। उसके बाद इसको यूज़ करा हमने और हमें एक जो आइडेंटिटी हमने क्लास 10th में पढ़ी है विच इज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, उसकी मदद से हमने कुछ मैनिपुलेशन करे एंड ये दो आइडेंटिटीज हमने और लिख दी। ये काफ़ी यूज़ हो रहा होगा, cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये काफ़ी यूज़ हो रहा होगा, ये हम आगे देखेंगे। काफ़ी जगह ये फार्मूला यूज़ होगा, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फॉर फिजिक्स वो ये ही हम देखेंगे कि cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एंड उसको इक्वल टू 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 भी बोल सकते हैं। तो ये जो फार्मूला ये काफ़ी बार हम यूज़ कर रहे होंगे। सिमिलरली tan 2a इज नथिंग बट 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। क्या करा यार, कुछ नहीं यार, tan a प्लस tan भी था तो tan भी हमारा tan a ही बन गया है तो वो 2 tan a हो गया, 1 माइनस tan a इंटू tan भी था, tan भी tan a ही बन गया तो वो 1 माइनस tan स्क्वायर ए हो गया। तो यार इस तरीके से ये जो फॉर्मूले थे हमने याद करे थे। उसके बाद हमने देखा था साइन 75 की क्या वैल्यू होगी। साइन 75 की वैल्यू निकालने के लिए हम 75 को 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री करके लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो हम ट्राई करेंगे हम 75 डिग्री को उन एंगल की टर्म्स में लिख सके जो एंगल हमको ऑलरेडी पता है। तो हमने उनको 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके 75 डिग्री को लिखा ताकि हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा सके। फिर हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, उनकी वैल्यूज पुट करी एंड हमें एक आंसर मिला विच वॉज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ओके, उसी के बाद अब हमने देखा था कि हमारे जो फॉर्मूलेज है वो वर्क सही भी कर रहे हैं कि नहीं। तो यार ऐसे ही देखने के लिए हमने साइन 90 डिग्री को साइन 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करी थी। हमने साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री लिखा साइन ए प्लस बी को, या फिर यहाँ पे साइन 2a की आइडेंटिटी भी हम लगा सकते थे, दोनों सेम ही चीज़ है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। एंड वो लगाने के बाद हमने देखा कि हमारा जो आंसर था वो साइन 90 की वैल्यू जो थी हमने जो निकाली साइन 90 को 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख के वो 1 ही आई। तो इससे हमें प्रूव हो गया यार कि हमारी जो आइडेंटिटीज़ है वो सही काम कर रही है। सिमिलरली साइन 90 को हम 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिखने के बजाय 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख के भी साइन 90 की वैल्यू निकाल सकते थे। तो हमने एक और बार 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख के साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के उसकी वैल्यू निकाली एंड उसके बाद भी हमें 1 मिला। तो यार हम काफ़ी श्योर हो गए कि सब चीज़ें सही चल रही हैं। फिर मैंने तुम्हें ये याद करने को बोला था और इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो भी अभी मैं ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ बता रहा हूँ ये हर जगह बार बार यूज़ हो रही होंगी, तो इनको तुम याद कर लो यार। एक बार याद करोगे हर बार का काम जो है वो सॉर्ट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो पहले क्वाड्रेंट में जिस तरीके से हम हमारी बचपन की क्लास 10th से पढ़ते आए हैं, ठीक है, क्लास 10th जो थी वो अब बचपन बन चुका है तुम्हारा। तो तुम्हारे बचपन में कॉस जो था, साइन जो था, टैन जो था हमेशा पॉजिटिव थे। हमेशा पॉजिटिव क्यों थे? क्योंकि हम हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थे। फिर हमने देखा कि हम सेकंड क्वाड्रेंट में जा सकते हैं क्या। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में गए तो वहाँ पे कहानियाँ बदल गई। वहाँ पे हमने देखा कि साइन पॉजिटिव है लेकिन भैया कॉज और टैन तो नेगेटिव हो चुके हैं। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में गए। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि कॉज और साइन नेगेटिव हो गए हैं और टैन पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। अब टैन पॉजिटिव क्यों है ये तुम्हें इंट्यूटिवली भी समझ आ रहा होगा। साइन नेगेटिव है और कॉज नेगेटिव है, तो यार नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगी ना यार। और टैन क्या होता है? साइन का और कॉस का डिवीजन। तो यार इस तरीके से अगर तुम्हें कोई भी दो पता है और तुम कुछ एक का साइन भूल गए हो तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ पे कॉस जो है वो पॉजिटिव हो रहा होगा, साइन नेगेटिव है एंड टैन नेगेटिव है। अब तुम्हें याद हुआ है कि नहीं? सिंपल है, देखो। और ये बात तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर साइन पॉजिटिव है तो कोसिकेंड भी पॉजिटिव होगा, अगर टैन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव होगा, अगर कॉज नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा। सिमिलरली हर क्वाड्रेंट में वही कहानी जो है वो फॉलो हो रही होगी। तो हमने क्या देखा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी जो हैं वो पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ
कॉज पॉजिटिव है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कहानी है जो हमने पढ़ी नेगेटिव पॉजिटिव की, ये सही भी है कि नहीं, इसको भी पता लगाते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। तो इसको पता लगाने के लिए अब हम एक ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं जो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। 120 जो होगा उसका जो पहली रे होगी वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी, एंड जो दूसरी रे होगी वो 120 एंगल बनाने के बाद, ये कितना हो गया एंगल 90 के बाद 120 के लिए हमें कितना और जाना है 30 डिग्रीज। तो यहाँ कहीं पे हमें 120 डिग्री मिल रहा होगा, यानी कि हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं। तो अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं एंड हम cos 120 डिग्री, sin 120 डिग्री एंड tan 120 डिग्री की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में sin शुड बी पॉजिटिव, cos शुड बी नेगेटिव एंड tan शुड बी नेगेटिव। तो अब हम देखते हैं कि sin 120 डिग्री की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है कि नहीं, cos 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं, एंड tan 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आ रही है कि नहीं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि हम 120 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, हम 120 डिग्री को 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख सकते हैं, और ऐसे लिखने के बाद हम हमारा जो साइन ए प्लस बी, कॉज ए प्लस बी एंड टैन ए प्लस बी वाला जो फॉर्मूला है वो लगा सकते हैं। एंड उनको लगा के हम जब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हमें पता चलेगा कि कॉज नेगेटिव, साइन पॉजिटिव एंड टैन नेगेटिव आ रहा है कि नहीं सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर आ रहा होगा यार तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि हमारी जो आइडेंटिटी है वो सही प्रूव हो जाएगी। आइडेंटिटी नहीं, इसको बोल सकते हैं हमारा जो जिस तरीके से हम कहानी बना रहे हैं वो सही प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। तो 120 डिग्री को हमने लिख दिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री लिख के कैसे करेंगे वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब तुम्हें फॉर्मूला ये रट जाना चाहिए अभी तक तो हमने साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30 लिख दिया। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 एंड सिमिलरली कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमें 1 इंटू कॉस 30 मिला प्लस साइन 30 इंटू 0 मिला। तो हमें ये जो चीज़ थी पूरी, ठीक है, साइन 90 कॉस 30 प्लस कॉस 90 साइन 30, ये रिड्यूस हो गई कॉस 30 में, क्योंकि यहाँ पे कॉस 90 तो 0 की तरफ भग गया, साइन 90 1 था, इसलिए सिर्फ हमें यही मिला। और इसकी वैल्यू थी √3/2, इसकी वैल्यू है √3/2। तो हम वापस पुरानी टेबल में गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो क्या साइन पॉजिटिव आ रहा है, ओहो साइन पॉजिटिव आ रहा है, वेल एंड गुड। अब हमने देखा कॉस 120 डिग्री कैसे निकालते हैं। कॉस 120 डिग्री निकालने के लिए हमने 120 डिग्री को अगेन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री करके लिख दिया यार। उसके बाद हमने उसको लिखा कॉस 90 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री साइन 30 डिग्री। कॉस में जब भी एडिशन लिखा होता है ऐसे एंगल के फॉर्म में कॉस ए प्लस बी, तभी हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हमने वही चीज़ लगाई यार। जब भी एडिशन होता है तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन आता है। कॉस जो है थोड़ी चीज़ें बदल देता है, थोड़ी कॉम्प्लिकेट कर देता है थिंग्स को, ठीक है। तो बड़ा टॉक्सिक दोस्त है ये तुम्हारा कॉस, क्योंकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट कर देता है ये, ठीक है। अब हमने कॉस 90 की वैल्यू पता है हमें, तो विच विल बी 0, तो 0 इंटू कॉस 30 माइनस 1 इंटू साइन 30, माइनस यहाँ पे था एंड साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इससे हमें मिल गया कॉस 120 डिग्री की वैल्यू विल बी नथिंग बट माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री विच इज़ नथिंग बट माइनस हाफ। तो यार यहाँ पे हम कुछ चीज़ ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ में एक और कुछ कहानी हो रही है। हमने साइन 120 डिग्री को साइन 90 प्लस 30 डिग्री करके लिख दिया। अब साइन 90 प्लस यहाँ पे जो एंगल आया, यानी कि ये जो एंगल है उसी का कॉज हमको मिल गया आंसर। साइन 120 डिग्री को जब हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पे जो एंगल था उसी का कॉज आंसर बन गया। कुछ रिलेशन है क्या इनके बीच में। फिर हमने कॉस 120 डिग्री को ऐसे लिखा और फिर यहाँ पे जो एंगल था उसी का साइन बन गया। ओ भाई साहब, कुछ तो रिलेशन है यहाँ पे, कुछ तो जादू हो रहा है। बस यार यहाँ पे जो साइन है ये हमको इरिटेट कर रहा है यार। साइन जो है ये कैसे एक्सप्लेन करें हम, तो वो सब भी एक्सप्लेन होगा यार, बिल्कुल चिंता मत करो। रक्षित भैया की वीडियो है, सब समझ आएगा, ठीक है। तो फिर ये जो चीज़ थी हमने देखा, हम इस पे वापस आए, हमने देखा कि कॉस की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ रही है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -1/2 आ रही है। तो हमने देखा कि क्या कॉस की वैल्यू नेगेटिव भी आनी चाहिए थी यार, तो जी हाँ नेगेटिव भी आनी चाहिए थी एंड वैल्यू भी क्या आई नेगेटिव। वेल एंड गुड, ओके। अब टैन का भी देख लेते हैं यार, सबका देख रहे हैं तो टैन का भी देख लेते हैं।
tan 120 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। फिर हमने लिखा tan 90 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 90 इंटू tan 30। लेकिन क्या हम इस तरीके से इसको निकाल पाएंगे? जी नहीं निकाल सकते। पूछिए क्यों? इसलिए नहीं निकाल सकते जनाब क्योंकि tan 90 की वैल्यू तो नॉट डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड प्लस tan 30 1 माइनस नॉट डिफाइंड इंटू tan 30 वाला गणित हमको अभी आता नहीं है, तो इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ पे हम इस तरीके से इसको कभी नहीं निकाल रहे होंगे, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से निकालेंगे जिसकी मैं अभी तक बात करते आ रहा था, जो हमारा दूसरा तरीका था, विच वॉज नथिंग बट 120 डिग्री को हम 90 प्लस 30 लिखने के बजाय 60 प्लस 60 लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने 120 डिग्री को क्या करा, tan 60 प्लस tan 60 लिख दिया। अब यहाँ पे हमने tan a प्लस tan b की आइडेंटिटी लगा दी, tan a प्लस tan b की नहीं, tan ऑफ a प्लस b की। और वो आइडेंटिटी क्या है, tan ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस b था इसलिए ऊपर क्या आया, tan a प्लस tan b, प्लस का साइन आया दोनों के बीच में। और नीचे जो साइन आएगा वो हमेशा जो ऊपर साइन था उसका उल्टा आएगा, विच इज़ 1 माइनस tan a tan b। इस तरीके से हमने ये आइडेंटिटी याद रखी थी। हमने फटाफट tan 60 की वैल्यू पुट कर दी, विच इज़ नथिंग बट √3। अब यार ये सब तो तुम्हें पता है क्या वैल्यू होती है, ये तो बताना नहीं चाहिए। तो हमें क्या मिला, हमें मिला माइनस √3 आंसर, विच वॉज नथिंग बट tan 120 डिग्री की वैल्यू। फिर हमने देखा यार tan जो है हमारा जो सेकेंड क्वाड्रेंट है उसमें नेगेटिव होना चाहिए क्या, तो हाँ नेगेटिव ही होना चाहिए। क्या हमारी वैल्यू भी नेगेटिव आ रही है, तो जी हाँ हमारी वैल्यू भी नेगेटिव आई। तो चीज़ें सब सही जा रही हैं, हम सब सही पढ़ रहे हैं, कुछ गलत नहीं पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है। और फिर हमने देखा माइनस √3 और क्या होता है, माइनस √3 को हम माइनस कॉट 30 डिग्री नहीं लिख सकते क्या, माइनस कॉट 30 डिग्री हमने लिख दिया तो हम पहले गए। अभी यहाँ पे एक सेकेंड, पेन का इस्तेमाल किया जाए। tan ऑफ 120 डिग्री को हम और कैसे लिख सकते थे, पहले हमने साइन को भी ऐसे लिखा एंड कॉस को भी हमने ऐसे लिखा। फिर हमने देखा यहाँ पे जो एंगल था इसके बेसिस पे कुछ जो है फाइनल आंसर हमारा आ रहा था। फिर हमने यहाँ पे भी देखा कि हमारा जो फाइनल आंसर है दैट कैन बी रिटन एज माइनस कॉट 30 डिग्री, ठीक है। और फिर हमने देखा कि माइनस कॉट 30 डिग्री, जी हाँ 30 डिग्री, वही 30 डिग्री जो 90 प्लस 30 डिग्री लिख के यहाँ पे जो एंगल आ रहा था वो था। तो इनके बीच में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। तो यार अब हम देखेंगे कि वो क्या गड़बड़ है, ठीक है। यही यार एक जगह पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे हमने साइन 90 प्लस 30 डिग्री देखा तो हमें कॉस 30 डिग्री मिल गया। यहाँ पे वही एंगल मिला जो यहाँ पे था, ओह साइन का कॉस हो गया। लेकिन सिमिलरली हमने कॉस 90 प्लस 30 डिग्री को साइन माइनस साइन 30 डिग्री लिख दिया, लिखा नहीं मतलब हमने प्रूफ करा है भाई पुरानी स्लाइड में बकायदा। तो यहाँ पे जो 30 डिग्री था यहाँ पे भी 30 डिग्री आ गया, बस कॉस का साइन हो गया है। लेकिन साइन की भी थोड़ी अदला बदली हो गई है, साइन की अदला बदली मतलब ये प्लस माइनस साइन की। सिमिलरली टैन जो था उसको हमने ऐसे लिखा और फिर यहाँ पे जो एंगल था उसका हमारा आंसर जो आया विच वॉज माइनस कॉट 30 डिग्री एंड यहाँ पे जो एंगल है वो यहाँ पे जो एंगल था उसके बराबर है, लेकिन टैन का कॉट हो गया और साइन में कुछ अदला बदली हुई है। तो ये जो अदला बदली हो रही है ये कहानी हम किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से याद कर सकते हैं, उसके लिए हमें और सेम हम देखो सेम हमने यहाँ पे क्या करा था, हमने 30 डिग्री लिखा था ना, सेम हम 30 डिग्री की लिए 30 डिग्री की जगह इसको किसी भी एंगल के लिए लिख सकते हैं क्या, तो हाँ लिख सकते हैं। अभी मैंने 30 डिग्री लेके प्रूफ करा था, तुम इसको कोई भी थीटा लेके प्रूफ कर सकते हो। पहले हमने जिस तरीके से प्रूफ करा है हमने 30 डिग्री करके प्रूफ करा, सिमिलरली तुम कोई भी थीटा एंगल लेके प्रूफ कर सकते हो एंड उससे तुम्हें ये कुछ आइडेंटिटीज़ मिल रही होगी, ठीक है। लेकिन हमको इतनी सारी आइडेंटिटीज़ याद करनी है। अभी हमने सिर्फ कहानी देखी साइन 90 प्लस थीटा की, कॉस 90 प्लस थीटा की और टैन 90 प्लस थीटा की, लेकिन हमें इतनी सारी जो है वैल्यूज़ याद करनी है। तो भैया हम इतनी सारी वैल्यूज़ कैसे याद करेंगे, किस में प्लस हो रहा है, किस में माइनस हो रहा है, किस में साइन कॉस में बदल रहा है, किस में साइन साइन ही रह रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा भैया, हमारी मदद करो। तो जी हाँ भैया हैं आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। अब जो मैं बता रहा हूँ इससे तुम्हारे सारे सवाल सॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है,
सबसे पहले वो वैल्यूज निकाल लेते हैं जो हमें पता है। साइन ऑफ 90 प्लस, देखो इसके पहले ना तुम्हें कुछ रूल बताता हूँ। अगर चीज़ें इस तरीके से लिखी है 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन का कॉस हो रहा होगा, कॉस का साइन हो रहा होगा, टैन का कॉट हो रहा होगा, ठीक है, और कॉट का टैन हो रहा होगा, विच इज़ अंडरस्टूड। सिमिलरली अगर चीज़ें इस तरीके से लिखी है 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, तो यहाँ पे जो साइन है वो साइन में ही रहेगा, कॉस जो है वो कॉस में ही रहेगा, टैन जो है वो टैन में ही रहेगा। अब यहाँ पे साइन जो है वो माइनस कॉस में बदल सकता है, लेकिन वो कन्वर्ट कॉस में ही होगा। साइन माइनस आएगा कि प्लस, वो हमें बाद में पता चलेगा। वो किस तरीके से पता चलेगा वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा, तो उसकी आप चिंता ना करिए। ठीक है, माइनस प्लस कुछ भी साइन हो सकता है इनके साथ, है ना। तो यहाँ पे अब हम, ये तुम्हें याद करना है, बस इतना तुम्हें याद करना है, और ये जो चार्ट है ये तुम्हें याद करना है, और इन दोनों की मदद से ये सारी आइडेंटिटीज हमें याद हो जाएगी। बताता हूँ कैसे। हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कहाँ जा रहा होगा यार? एक सेकेंड, दिस, रुको, दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो एंगल है इतना, ये 90 डिग्रीज है। हम 90 से कुछ थीटा और चले गए तो यार हम हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अगर हम सेकेंड क्वाड्रेंट में हैं तो साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू होती है? टेबल देख के मत, सोच के बताओ, अभी याद होना चाहिए, नहीं याद हुआ तो फिर टेबल देख लो यार। साइन की वैल्यू होनी चाहिए पॉजिटिव, तो इसलिए इसके बाद इज इक्वल्स टू के बाद करके हम यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे उसका साइन क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। अब हमें समझ आ रहा है। तो हमने सबसे पहले देखा साइन 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? पॉजिटिव क्वाड्रेंट नहीं, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, जहां पे साइन की क्या वैल्यू होती है? पॉजिटिव। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव लिख दिया। अब हमें देखना है कि 90 प्लस थीटा का क्या करना है हमें। तो यार हमें पता है 90 प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में जब भी होता है तो साइन किस में कन्वर्ट हो रहा है? होता है कॉस में। तो यहाँ पे हमने कॉस थीटा लिख दिया। ये आ गई हमारी आइडेंटिटी, ठीक है। अब दूसरों के लिए करते हैं फटाफट। रुक जाओ, अब दूसरी इंक यूज कर लेते हैं यार, बच्चों को दिखेगा नहीं। अब हमने cos 90 प्लस थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करी। cos 90 प्लस थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो इजिकल्स टू के बाद हमने लिख दिया नेगेटिव। अब 90 प्लस थीटा है, अगर 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, तो हमने देखा साइन cos में कन्वर्ट हो रहा होगा, cos साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो cos को किस में कन्वर्ट कर दो? साइन में। ये खत्म। अब tan के देख लेते हैं। tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में tan की क्या वैल्यू होती है? नेगेटिव। तो इसके बाद इक्वल्स टू के बाद हमने नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव के बाद हमको क्या लिखना है? नेगेटिव के बाद हमको देखना है यहाँ पे क्या एंगल है। 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा मतलब tan किस में कन्वर्ट हो रहा होगा? कॉट में। तो यहाँ पे हमने कॉट थीटा लिख दिया। ओ हो, अब इसको स्पीड से करते हैं। अब हमें दिया है साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इसकी वैल्यू पूछी है। तो 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होगा यार? तो ये भी देख लेते हैं फटाफट। वन 180 डिग्री हमारा ये पूरा एंगल होता है, लेकिन हमें गिवन है 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर हमें पॉजिटिव थीटा दिया होता है तो हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। अब नेगेटिव थीटा है तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आना पड़ेगा। इतना इंट्यूटिवली हम समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो एंगल है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जहां पे ये जो है दैट इज थीटा। तो हमने देखा हम फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गए यार। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की कहानी तो हमको पता है।
सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है दैट इज पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमने इज इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दिया, पॉजिटिव। इज इक्वल्स टू के बाद हमने क्या लिख दिया, पॉजिटिव। और इज इक्वल्स टू के बाद हमने पॉजिटिव लिख दिया। फिर हमने देखा एंगल क्या है, 180 माइनस थीटा। अब हमने देखा 180 प्लस माइनस थीटा है। अगर इस फॉर्मेट में कुछ चीज़ होती है तो साइन क्या होता है, साइन में रहता है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन थीटा। खत्म खत्म खेल खत्म, ठीक है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कॉस 180 माइनस थीटा। तो हमें पता है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो हमने इज इक्वल्स टू के बाद नेगेटिव लिख दिया। अब 180 प्लस माइनस थीटा फॉर्मेट है तो कॉस किस में रहेगा, कॉस कॉस में ही रहेगा। ओहो हो, समझ गए हम, सब समझ आ गया ना हम कैसे लिख रहे हैं हम। अब सिमिलरली tan 180 माइनस थीटा है। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में tan, सेकंड क्वाड्रेंट में tan की क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव, तो इज इक्वल्स टू के बाद हमने नेगेटिव लिख दिया। अब हमें पता है 180 प्लस माइनस थीटा है। 180 प्लस माइनस थीटा है तो tan किस में कन्वर्ट हो रहा होगा, tan में, तो यार tan थीटा लिख दिया। ये ख़त्म। अब और देख लेते हैं, अगर हमें दिखा है साइन 180 प्लस थीटा, ठीक है, साइन 180 प्लस थीटा दिखा है, तो साइन 180 प्लस थीटा कहाँ पे होगा यार, ये भी हम डायग्राम समझ लेते हैं। हमने देखा 180 डिग्री इतना है, 180 डिग्री माइनस थीटा में हम वापस उल्टा माइनस थीटा गए थे, लेकिन अभी हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। माइनस थीटा में हम थोड़ा क्लॉकवाइज चले गए थे क्योंकि माइनस था। अभी 180 के बाद हमको थीटा और जाना है, पीछे नहीं जाना है, तो हम थीटा और गए यहाँ पे यार। तो अभी हमने देखा हम किस क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। तो हमने देखा कि साइन 180 प्लस थीटा जो है ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच चुका है। अब हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू होती है, तो साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है, तो इज इक्वल्स टू के बाद हमने क्या लिख दिया, नेगेटिव। अब साइन 180 प्लस माइनस थीटा जो है उसमें साइन को हमें किससे रिप्लेस करना है, साइन से, तो ये आ गया हमारा आंसर। कॉस का देख लेते हैं। कॉस भी थर्ड एंगल में क्या होता है, कॉस भी थर्ड एंगल में नेगेटिव होता है, तो इज इक्वल्स टू के बाद क्या हमने लिख दिया, नेगेटिव। अब कॉस कॉस में ही रहेगा क्योंकि 180 वाला फॉर्मेट है, ठीक है। अब हम टैन का देख लेते हैं, ठीक है। अब 180 प्लस थीटा यानी कि विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन जो होता है दैट इज पॉजिटिव, तो इज इक्वल्स टू के बाद प्लस लगा देंगे, उसके बाद टैन टैन में कन्वर्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा बना है 180, यहाँ पे 180 गिवन होता है या 360 गिवन होता है तो टैन टैन ही रहता है। अगर 90 गिवन है या 270 गिवन है तो जो साइन है वो कॉस बदल जाता है, कॉस साइन बदल जाता है, टैन कॉट बदल जाता है, ठीक है। सारी समझ आ गई हमको। थोड़े और देख लेते हैं यार, अब थोड़े मुश्किल करने की कोशिश करते हैं। साइन ऑफ 270 प्लस थीटा देखते हैं। अब साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है यार, ये देख लेते हैं हम सबसे पहले। ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, लेकिन हम इतना घूम क्या है उसके, हमें कुछ थीटा एंगल और घूमना है उसी डायरेक्शन में, प्लस एंगल प्लस है क्योंकि, तो यहाँ पे हमने थीटा और घूम लिया। अब हमने देखा कि हम किस क्वाड्रेंट में, हम है जनाब फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में हम। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या कहानी होगी यार, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो साइन 270 प्लस थीटा के बाद हम साइन की फोर्थ क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है उसका साइन लिख देंगे सबसे पहले। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की क्या वैल्यू, साइन का क्या साइन होता है, साइन का क्या साइन होता है, वाह 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 क्या बात है, साइन का क्या साइन होता है, ठीक है। साइन 270 प्लस थीटा हमने देखा, 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ में, वहाँ पे साइन का क्या साइन होता है, तो साइन का साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो हमने इस इक्वल्स टू के बाद क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। 270 है तो साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो रहा होगा। अब कॉस 270 प्लस थीटा लिखते हैं यार, तो कॉस जो है वो पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमने पॉजिटिव का साइन लगा दिया क्योंकि ये 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, ठीक है। एंड कॉस साइन में कन्वर्ट हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे 270 है। सिमिलरली टैन का लिख लेते हैं फटाफट। टैन जो है नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव लगा लिया, 270 तो टैन कॉट में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपको पूरी फील आ चुकी है। सिमिलरली बाकी जो है वो आपको खुद से सोचना है, खुद से प्रूफ करना है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और इसी के साथ तुम्हें कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर एंगल 360 माइनस थीटा है, 360 माइनस थीटा मतलब हम इतना घूम के 360 घूम के आ गए, उसके बाद हम कुछ थीटा एंगल पीछे गए वापस। पीछे का क्यों गए, क्योंकि माइनस था इसलिए, तो हम वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। तो 360 माइनस थीटा भी फोर्थ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। इसको यूज़ करके तुम जो पूरा और भी बची हुई आइडेंटिटीज़ हैं
इस पेज पे, ये 360 वाली, ये सारी हमने प्रूफ कर दी। ये 360 वाली जो है, ये अब तुम्हें खुद से सोचना है कि इनकी जो वैल्यूज़ है वो वैसी क्यों आ रही है, एंड तुम सोच सकते हो, ठीक है। इतना दिमाग पे जोर देना ज़रूरी है। जेई एडवांस के लिए तो काफ़ी जोर देना ज़रूरी है, इनफैक्ट मेंस और बोर्ड्स के लिए भी इतना जोर देना तो ज़रूरी है, ठीक है। और एडवांस के लिए जितना जोर देना है, चिंता मत करो, आपके दिमाग को इस चैनल पे बिल्कुल उसी तरीके से ट्रेन किया जाएगा ताकि आप डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैंडल कर सको। अभी तुम देखो यार, हम धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं, बेसिक्स तुम्हें एकदम अच्छे से समझा रहे हैं ताकि जो एडवांस लेवल की चीज़ें जब भी पढ़ाई जाएगी तो सभी बच्चों को समझ में आए। यूजुअली क्लासरूम में क्या होता है, बेसिक्स जो हैं वो पढ़ाते हैं अच्छे से, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं। इस वजह से जब एडवांस लेवल की चीज़ें डिस्कस हो रही होती है तो जिन बच्चों के बेसिक स्ट्रांग होते हैं उनको ही वो समझ आ रही होती है, एंड बाकी जो बच्चे हैं वो क्लास में पीछे बैठ के मटर गश्ती कर रहे होते हैं, क्लास में आते ही नहीं है या तो इस तरीके से कुछ कहानी जो है वो बन जाती है। फिर आधे बच्चे सपना छोड़ देते हैं आईआईटी का। तो वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर नहीं होते। बेसिक्स क्लियर नहीं होते तो उन्हें एडवांस से डर लगता है। तो हमारी बेसिक्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होंगे, इसलिए हमें एडवांस से कभी डर नहीं लगेगा, ठीक है। हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बारे में पढ़ने के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ने के बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके एक चैप्टर आता है हमारी क्लास 11th में। एनसीईआरटी में वो एक चैप्टर होता है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके। नहीं, शायद 2 होते हैं ना, या 3 होते हैं, क्या पता यार। मेरे को पता है जेई में तो हम इसको 5-6 चैप्टर बना के पढ़ते हैं। लाइन्स अलग, सर्कल्स अलग, उसके बाद पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स अलग, ठीक है। तो यहाँ पे अलग ही कहानी चल रही होती है, काफ़ी डेप्थ में इसको मैथ्स में आप पढ़ेंगे। लेकिन अगेन नीट वाले बच्चों का ध्यान रखते हुए यहाँ पे उनको थोड़ा ज्ञान दिया जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो यार वीडियो लाइक कर देना, ठीक है। तो हम कोई भी लाइन की इक्वेशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं? हम कोई भी लाइन की इक्वेशन y = mx + c के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। जी हाँ, y = mx + c के फॉर्मेट में हम कोई भी लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। यहाँ पे m क्या होता है? m इज स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ द लाइन का क्या मतलब है? स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी गई है, डेफिनेशन का क्या अर्थ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ द लाइन मीन्स y2 - y1 upon x2 - x1 एंड y2 - y1 upon x2 - x1 किसके बराबर है? ये हो जाएगा y2 - y1, ये पूरा है y2, इतना है y1, तो ये हो जाएगा y2 - y1, सिंपल गणित। सिमिलरली ये हो जाएगा x2 - x1 एंड y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस ट्रायंगल में हम देख रहे हैं क्या है? इट इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर हाइट अपॉन बेस। तो इसी को तो हम बोलते हैं tan थीटा, वेयर थीटा इज नथिंग बट द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्सिस। और कौन सी एक्सिस? कोई भी एक्सिस नहीं जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने tan थीटा जो है, हमें पता चला क्या होगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, एंड यही क्या होती है? स्लोप ऑफ द लाइन। इसके बारे में और समझ लेते हैं, स्लोप का आप थोड़ा फील ले लेते हैं। तो हम गए x एक्सिस पे, और x एक्सिस से हम जाके हमने देखा कि ये जो लाइन है वो कितना एंगल बना रही है x एक्सिस से, पॉजिटिव x एक्सिस से। तो हमने देखा कि ये पॉजिटिव x एक्सिस से कुछ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूछा कि इस लाइन की स्लोप क्या होगी, तो इस लाइन की स्लोप विच इज़ इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। तो ये जो स्लोप है इसको हम tan थीटा बोल रहे हैं। तो हमने ऐसा क्यों करा? क्योंकि जो tan थीटा है इससे हमें पता चल रहा है कि वो जो लाइन है उसकी स्लोप क्या है, और वो हमें किस तरीके से पता चल रहा है वो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। थीटा को 0 पुट कर दो। अगर हमने थीटा को 0 पुट कर दिया तो हमें दिख रहा होगा लाइन कुछ इस तरीके से लेटी हुई है। रुक जाओ यार, येलो इंक यूज़ कर लेता हूँ, नहीं तो बच्चे कमेंट में डांटने लगेंगे मेरे को। सॉरी बच्चों, सॉरी ठीक है। तो अगर थीटा 0 है तो यार लाइन ऐसे लेटी पड़ी होगी, ठीक है। अगर लाइन लेटी पड़ी है तो इसकी स्लोप क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो हमने देखा tan थीटा की वैल्यू क्या होगी व्हेन थीटा इज़ 0? इसकी वैल्यू होती है 0।
सही है बॉस। फिर हमने देखा कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो यार इसकी स्लोप तो बहुत ज़्यादा होगी यार, इसकी स्लोप को हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं क्या? क्योंकि इससे ज़्यादा स्लोप तो पॉसिबल है ही नहीं। इससे ज़्यादा स्लोप होना किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी है क्या? फिसल पट्टी होती है, अगर वो कुछ इस तरीके से होती है तो हम बोलते हैं इसकी स्लोप कम है, अगर कुछ इस तरीके की है तो हम बोलते हैं तो यार बड़ी ज़्यादा स्पीड वाली है ये तो। और अगर कोई फिसल पट्टी हम ऐसी बना दे तो इससे ज़्यादा स्पीड वाली, इससे ज़्यादा स्लोप वाली फिसल पट्टी बनाना पॉसिबल है कि नहीं? नहीं पॉसिबल है यार। तो इसीलिए इसकी स्लोप हम बोल देंगे इनफाइनाइट। अगर इस पे जाके हम झूला झूल लिए, ठीक है, तो स्वाद आ जाएगा ज़िंदगी का, ठीक है। तो इसलिए फिर हमने देखा कि इसका एंगल क्या है एक्स एक्सिस से, तो हमने देखा एंगल है 90 डिग्री। तो हमने tan 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करी। tan 90 डिग्री इज नथिंग बट इनफाइनाइट। तो हाँ यार ये भी सही है। तो इससे हमें फील आ रही है हाउ स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा, तो वो हमने फील ले ली। अब यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन जो थी वो देखी थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। हमें ये तो पता चल गया यहाँ पे ये m क्या है, अब ये c क्या है ये पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से हमें क्या पता चला। हमें पता चला अगर कोई लाइन है उसकी पॉजिटिव x एक्सिस से कुछ वो थीटा एंगल फॉर्म कर रही है तो उसका जो स्लोप होता है वो tan थीटा हम लिख सकते हैं। अब अगर हमें m की वैल्यू पता है तो हमें पता है थीटा की क्या वैल्यू होगी, एंड दैट थीटा की वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड। तो इससे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि लाइन कुछ इस तरीके से लिखे, इस इतनी स्लोप की होगी, ठीक है। अब ये लाइन ऐसी ही होगी अगर हमें m पता है तो अब ये ऐसी लाइन यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। तो यार ये इन सब में से कौन सी है, इसका आइडिया हमें C से मिलेगा। C इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट। अब भैया ये तो आप बड़े धमाकेदार वर्ड यूज कर रहे हो, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? y इंटरसेप्ट इज नथिंग बट, लाइन अगर कुछ इस तरीके से गई है तो वो y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो यहां पे जो C है वो हमें y इंटरसेप्ट बता रहा होता है। तो अगर हम C को बदलेंगे तो हमारा y इंटरसेप्ट बदलेगा। अगर हमारा, ठीक है, अब थोड़ी इसकी और, अब इस सब की और फील लेते हैं, रुको एक सेकेंड ना, तो मैं इस सब की और फील देता हूँ, है ना। अब हम इसको डायरेक्ट इक्वेशन से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमें इक्वेशन गिवन है y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स को हम इस फॉर्मेट में देखते हैं, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे अगर हम इस फॉर्मेट से इस लाइन को कंपेयर कर रहे हैं तो हमने देखा m जो है वो क्या है, 1 है, m को हम 1 लेते हैं, एंड c क्या है हमारा 0, इसको प्लस 0 करके लिख सकते हैं। तो कंपैरिजन पे हमें पता पड़ रहा है कि m हमारा 1 है एंड c हमारा क्या है 0। m 1 है तो हमारा ये एंगल x एक्सिस के साथ कितना बना रही होगी, tan थीटा 1 है, m 1 है तो, एंड tan थीटा 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है 45 डिग्री। तो हमें पता चला कि इसका एंगल x एक्सिस के साथ 45 डिग्री पे ये एंगल बना रही है x एक्सिस के साथ, ठीक है। अब ये 45 डिग्री के साथ एंगल अगर x एक्सिस के साथ बना रही है तो ये लाइन ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है यार। इसलिए हम पहले फिर C पे गए, हमने देखा C क्या है 0, C तो y इंटरसेप्ट है। अगर लाइन ये है तो क्या इसका y इंटरसेप्ट 0 है, y इंटरसेप्ट 0 मतलब ये लाइन y कोऑर्डिनेट को जिस पॉइंट पे कट कर रही है उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो 0 है कि नहीं। तो यार इसका y कोऑर्डिनेट तो कुछ दिख रहा है यार, ये 0 कैसे हो सकता है, इसका y कोऑर्डिनेट भी कुछ दिख रहा है, कुछ नेगेटिव है पर कुछ तो है, इस लाइन का y कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारी लाइन ये होगी। थोड़ी रीजनिंग समझ आई, ठीक है। अगर तुम्हें ये इक्वेशन गिवन होती y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 तो हमें पता है इस लाइन का एंगल क्या होगा 45 डिग्री, लेकिन यहाँ पे c की वैल्यू क्या गिवन है 2। अब c की वैल्यू 2 गिवन है तो इसका मतलब इसका y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब कि यहाँ पे कुछ 2 यूनिट्स ऊपर ये 45 डिग्री पे इस तरीके से जा रही होगी। अगर 3 होता है यहाँ पे तो ये 3 यूनिट्स ऊपर 45 डिग्री एंगल बनाते हुए जा रही होती। 3 यूनिट्स ऊपर कहाँ पे, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे क्यों, क्योंकि उसी तरीके से हमारा जो c है वो डिफाइंड है। अब इसके बाद हम स्लोप की, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एंड ट्रिग्नोमेट्री की पूरी फील लेने के बाद
ठीक है, हम साइन लॉ पे आ गए हैं। साइन लॉ जो है इसका यूज़ हम बहुत कम कर रहे होंगे। एनएलएम में एक जगह पे इसका यूज़ आता है, उसके अलावा इसका यूज़ बहुत ही एडवांस अगर कोई क्वेश्चन बनाएगा तो इसके बिना भी हम उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसकी मदद से कई बार हमारी जो कठिनाइयाँ हैं वो कम होने वाली हैं, हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैथ्स वाले बच्चे जो हैं, इसको एक चैप्टर आता है जो 11th की एंडिंग में या 12th की एंडिंग में पढ़ाते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पे वो चैप्टर पढ़ाया जाता है। कई जगहों पर वो चैप्टर 11th की एंडिंग में पढ़ा देते हैं यार। दिस चैप्टर इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ओनली। ट्रिग्नोमेट्री में आपके जो मैथमेटिक्स है उसमें काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ देखते हैं, फिर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखते हैं। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी चैप्टर्स हो रहे होते हैं। उसी में से एक चैप्टर होता है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम साइन लॉ पढ़ते हैं। लेकिन नीट बच्चों का ध्यान रखा गया है एंड उस चैप्टर से भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यहाँ पे आपके लिए लाई गई है एंड आपको समझाया जा रहा है। और मैथ्स वाले बच्चे भी यार, तुम्हें सब चीज़ें अभी फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ ली तुमने, अभी ये सब पढ़ने में टाइम है, मतलब बहुत जल्दी नहीं पढ़ते। 11th के एंड में आता है या 12th में आता है ये, ठीक है। तो ये साइन लॉ बोलने की क्या कोशिश कर रहा है ये हम समझ लेते हैं। साइन लॉ इज नथिंग बट अ लॉ जो हमें एक रिलेशन दे रहा है बिटवीन ट्रायंगल्स साइड्स एंड इट्स एंगल्स। इसका प्रूफ जो है मैं आपको अभी दे सकता हूं, बट कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम अभी डायरेक्टली समझ रहे होंगे एंड जब भी हम सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल देखेंगे तो मैथ्स वाले बच्चे उसका प्रूफ देख सकते हैं। नीट वाले बच्चे कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की। अगर तुम्हें यही पता है तो तुम 99% जनता से आगे हो, ठीक है। काफ़ी नीट वाले बच्चों को ये पता ही नहीं होगा यार। तो क्वेश्चंस में जब हम इसको लगा के इसको ऐसे फटाक से सॉल्व कर रहे होंगे तो हमें एज मिल रहा होगा बाकी बच्चों से, इसलिए तुमको मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी थोड़ी फील ले लेते हैं यार, हमको फॉर्मूला याद हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा के अपोजिट जो साइड है वो हम ए लेते हैं। रुको, इसको हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। समझ आया? एंगल्स जो हैं हम हमेशा एसओटी में स्मॉल लेटर्स से लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, ए बी सी। एंड एंगल के अपोजिट जो साइड्स हैं वो हम बिग लेटर से लिखते हैं, ए कैपिटल बी कैपिटल सी। तो अगर ये एंगल स्मॉल ए है तो ये साइड हो गई कैपिटल ए, ये एंगल स्मॉल बी है तो ये साइड हो गई कैपिटल बी, ये एंगल स्मॉल सी है तो ये साइड हो गई कैपिटल सी। तो अब हमको क्या इक्वेशन गिवन थी? हमें गिवन है ए अपॉन साइन अल्फा ए एंड उसके अपोजिट जो एंगल है अल्फा नहीं, हमने यहाँ पे एंगल क्या माना है? ए माना है। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी। यही क्या हो जाता है हमारा साइन लॉ। अब यार इसके बेसिस पे एक मैथमेटिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं यार, तुम लोगों के लिए तुम लोगों की मन की शांति के लिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एंगल 90 गिवन है, मान लेते हैं ये 45 नहीं, ये 30 डिग्रीज है, ये 60 डिग्रीज है, ठीक है। ये साइड गिवन है तुम्हें 1। अब तुमसे ये साइड और ये साइड पूछिए ट्रायंगल की क्या होगी। तो हम हमारा साइन लॉ लगा लेते हैं। हमें पता है 1 अपॉन उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन उसके अपोजिट जो एंगल है 30 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन उसके अपोजिट जो एंगल है उसका साइन। तो ये हमको इक्वेशन मिल गई। तो यार इससे हमें वैल्यू मिल रही होगी, x क्या हो जाएगा? सिमिलरली y क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो जो भी साइन और उसकी है एंड तुमको उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाएगी, ठीक है। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 60 की क्या वैल्यू होती है, तो हम रट चुके हैं अभी तक। अब ये तुम खुद करोगे, ठीक है। वैसे भी जगह बची नहीं है तो इसलिए मैं नहीं करूँगा, अब तुम्हें करना है वो, ठीक है। अब कोसाइन लॉ देख लेते हैं। तो यार साइन लॉ और जो कोसाइन लॉ है ये हमारे लिए कुछ दो चीज़ें होती हैं जो हम एसओटी से उठा के लाते हैं ताकि हमें आसानी हो रही हो फिज़िक्स पढ़ने के लिए। ये हमें वेक्टर में जो है
काफ़ी हम इसका प्रूफ भी देख रहे होंगे। इसका प्रूफ यार मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें वेक्टर्स में दे दूंगा। वेक्टर्स हम पढ़ेंगे आगे जाके और उसमें तुम्हें इसका प्रूफ मिल रहा होगा, ठीक है। तो नीट वाले बच्चे तुम्हें भी इसका प्रूफ मिल रहा होगा, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट लेकिन चूँकि हम ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म कर रहे हैं इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ाना भी ज़रूरी है, ठीक है। तो हम कोसाइन लॉ देख लेते हैं। कोसाइन लॉ क्या है यार? अगर हमें एक ट्रायंगल गिवन है, हमें पता है ये एंगल है कुछ गामा मान लेते हैं, ये साइड कुछ ए मान लेते हैं एंड ये साइड कुछ बी मान लेते हैं। तो अगर हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन है तो जो थर्ड साइड है वो हम निकाल सकते हैं। थर्ड साइड क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं इस वैल्यू को यूज करके। थर्ड साइड क्या होगी? थर्ड साइड विल बी नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस ऑफ ये जो एंगल है कॉस गामा, और वही इक्वल होगी थर्ड साइड के स्क्वायर के, ठीक है। वही आइडेंटिटी यहाँ पे लिखी गई है। अब इसकी थोड़ी फील ले लेते हैं यार। ये कुछ नहीं, तुम्हारा पाइथागोरस जो थ्योरम था ना उसी का एक एक्सटेंशन है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या देखा कि ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, यहाँ पे गामा जो था हमारा वो 90 डिग्री था एंड यहाँ पे सी था। हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर है। अब इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। तो यार मैं लिख सकता हूँ बिल्कुल इसको इस तरीके से। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि cos 90 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 हो गई तो ये पाइथागोरस थ्योरम ही बन गया हमारा। मतलब पाइथागोरस थ्योरम इज अ सबसेट ऑफ कोसाइन लॉ। सबसेट क्या होता है ये तुम सेट्स चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हें समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा है तो लाइक कर देना। ये हमने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री हम कोसाइन लॉ से लिख सकते थे इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ यहाँ पे ए और बी के बीच में जो एंगल है यहाँ पे 90 डिग्री है। हमने देखा ये टर्म 0 की तरफ भाग रही है क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगी cos 90 क्योंकि 0 है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, वो हमारा पाइथागोरस थ्योरम आ गया। तो इसी के साथ अब हम कोसाइन लॉ में एक क्वेश्चन कर लेते हैं यार। तो कोसाइन लॉ में एक क्वेश्चन कर लिया जाए। तो यार अब हम मान लेते हैं हमें एक ट्रायंगल गिवन है। ये साइड मान लेते हैं 3, ये साइड मान लेते हैं 5, ये एंगल मान लेते हैं 120 डिग्री। हमसे पूछिए इस साइड की वैल्यू। तो अब हमें फाइंड आउट करना है सी विच इज़ दिस साइड। तो कोसाइन लॉ से ये एक साइड क्या होगी 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 2ab कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज़ 120 डिग्री। अब ये कैसे निकालेंगे हम? 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 30 और कॉज ऑफ 120 डिग्री क्या होगा माइनस कॉज ऑफ 60। कैसे ये अब तुम बताओगे, तुमको मैंने ये सब सिखा दिया है, ठीक है। इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 30, ये इनटू में है ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली प्लस लिख सकता हूँ। ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। और cos 60 क्या होता है 1/2, ये 1/2 है तो ये 15 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। और इसके बाद मैंने लिखा 9 प्लस 25 प्लस 15 तो दिस इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 49। तो यार क्या वैल्यू हो गई 7, सुंदर सी वैल्यू हो गई साइड 7 की। 7 मन से लिया था मैंने, इतनी अच्छी वैल्यू आएगी मुझे पता नहीं था। तो ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो यार। हमने आज ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल्स हैं इतनी सारी ढेर सारी हमने जो कहानियाँ हैं वो सुनी आज कि 180 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस थीटा, इन सब की वैल्यू हम किस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फील ली, हमने देखा स्लोप क्या होता है, फिर हमने देखा वो जो सी है वो क्या होता है, एंड उसी के बाद हमने कोसाइन लॉ एंड साइन लॉ पढ़ा। एंड इसी के साथ हमारा मैथमेटिक्स, हमारा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड था ट्रिग्नोमेट्री वाला, वो ख़त्म होता है। सो यार दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो एंड स्टे सेफ यार, घर पे रहो सब लोग, बाहर मत जाओ यार, एंड पढ़ाई करते रहो। तो गुड बाय एंड टेक केयर।